पिछले वीडियो यानी पार्ट 17 में हमने सुप्रीम कोर्ट को समझा। आज के इस वीडियो में हम राज्यपाल यानी गवर्नर को समझेंगे। राज्यपाल अनुच्छेद 153 भाग 6। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य में कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं, उसी तरह राज्य में राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही काम करते हैं। एक राज्य का एक राज्यपाल होते हैं, परंतु एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकते हैं। राज्यपाल बनने की योग्यता वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं हो, विधानसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल दिवालिया न हो। नियुक्ति और शपथ ग्रहण एवं त्यागपत्र। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आमतौर पर इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। इनका वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। वित्तीय आपात की स्थिति को छोड़कर इनके वेतन में कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल है तो भी उनका वेतन 3.5 लाख रुपया पर ही होगा, लेकिन कौन राज्य कितना देगा यह दोनों राज्यों के अनुपात में राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे। अब इनके कुछ अधिकार एवं कार्य। आमतौर पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की शक्ति एक ही समान होते हैं, लेकिन राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए सजा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और राज्यपाल के पास सैनिक अधिकार नहीं होते। राज्यपाल आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। राज्यपाल राजनयिक शक्तियों का भी प्रयोग नहीं करते। अब इनके कुछ अधिकार। पहला, कार्यपालिका संबंधी अधिकार यानी एग्जीक्यूटिव पावर, अनुच्छेद 154। औपचारिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा वह राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, राज्य के अन्य सभी प्रमुख पदों पर नियुक्ति करते हैं। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर यानी कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की भी नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल प्रति माह राज्य की वस्तु स्थिति का आकलन करते हुए उनका रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजते हैं। इसके अलावा यदि राज्य का प्रशासन संवैधानिक दृष्टि से नहीं चलाया जा रहा है, राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन करने की भी सिफारिश कर सकते हैं। दूसरा, विधायी अधिकार यानी लेजिस्लेटिव पावर, अनुच्छेद 174। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं। इस कारण से वह राज्य विधानमंडल की बैठक को आहूत यानी बुलाते हैं और सत्रावसान यानी समाप्त करते हैं। लेकिन राज्य विधानमंडल को स्थगित करने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष को ही होता है। इसके अलावा राज्यपाल प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम बैठक को संयुक्त तौर पर संबोधित करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक नई सरकार के गठन के बाद उनके प्रथम संयुक्त बैठक को सबसे पहले राज्यपाल ही संबोधित करते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल उस राज्य के विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को भी मनोनीत करते हैं। राज्यपाल भी राज्य के विधान परिषद में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में प्रसिद्ध 1/6 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। दल बदल कानून को छोड़कर अन्य सभी अयोग्यताओं का सवाल पर चुनाव आयोग की सलाह से राज्यपाल अंतिम निर्णय लेते हैं। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही राज्य विधानमंडल में पेश होता है। इसके अलावा राज्य का आकस्मिक निधि राज्यपाल के ही अधीन होता है। अब तीसरा, न्यायिक अधिकार यानी जुडिशियल अथॉरिटी, अनुच्छेद 233। हाईकोर्ट के सलाह से राज्यपाल जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल के क्षमादान का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किया गया। राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए सजा एवं मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। बाकी अन्य अधिकार राष्ट्रपति के समान ही होता है। राज्यपाल के उपर्युक्त शक्तियों को देखते हुए ऐसा अनुभव होता है कि राज्यपाल राज्य का सर्वेसर्वा होता है, लेकिन संसदीय शासन में वह राज्य का औपचारिक प्रधान ही होता है। वास्तव में राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। एक तरफ वह केंद्र की भावनाओं से राज्य को परिचित कराते रहता है, दूसरी ओर वह राज्य की वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करते हुए केंद्र को भी अवगत कराते रहता है। सही अर्थों में यदि राज्यपाल के पद पर योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति बैठा हो, तब वह एक उचित पथ प्रदर्शक की भी भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद।